आजकल एक ट्वीट पूरे मार्केट को हिला देता है, बस वो ट्वीट होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का। असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं बल्कि पूरे इंडिया तक भी आता है। और मैं हूं पंकज लड्डा। आज बात करेंगे इसी बारे में, ट्रंप ट्वीट तमाशा 2025, जहां उनके ट्वीट्स जिन्होंने भारत की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में और निवेश के माहौल में सभी को झकझोर कर रख दिया। पहला ट्वीट आता है जहां से माहौल खराब हुआ, जहां से सेंटिमेंट खराब हुए, जहां से रिलेशनशिप खराब हुए, जनवरी 2025 में जब ट्वीट किया गया स्टॉप इंडिया पाक वॉर। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में यह बात सनसनीखेज ट्वीट किया था, आई स्टॉप्ड मेजर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लास्ट ईयर, नोबडी एल्स कुड हैव डन इट, ग्रेट पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इस ट्वीट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा, ट्रंप क्लेम्स क्रेडिट फॉर स्टॉपिंग ए साउथ एशिया कॉन्फ्लिक्ट। भारत सरकार ने औपचारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, इंडिया टेक्स डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड रिजेक्ट्स एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई। पीएम मोदी ने उस बयान पर कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी तो नहीं की, पर अगले दिन ट्वीट किया, इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। उस समय मार्केट में मिक्स सेंटिमेंट देखा गया। रुपया थोड़ा मजबूत हुआ, सेंसेक्स में थोड़ी सी बढ़त और गोल्ड की कीमतों में गिरावट, क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स रिस्क कम हुई थी, इसलिए गोल्ड में गिरावट होना लाजमी था। यानी पहला ट्रंप का ये ट्वीट जो ग्लोबल शांति का संकेत बना, आने वाले महीनों में वही ट्वीट आर्थिक नुकसान का तूफान बन गया। 31 जुलाई 2025 भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की गई। कुछ महीनों बाद में ट्रंप ने ट्वीट किया, इंडिया हैज बीन टेकिंग एडवांटेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट फॉर टू लॉन्ग, वी आर इम्पोजिंग 25% एडिशनल टैरिफ इमीडिएटली। भारत सरकार ने इसे अनुचित और अत्यधिक कहा और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि इंडिया बिलीव्स इन फेयर एंड बैलेंस्ड ट्रेड। फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री हरकत में आए और यूनियन मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल साहब ने उसी शाम को ट्वीट किया, इंडिया ट्रेड पॉलिसी रिमेन्स कमिटेड फेयरनेस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, वी विल कंटिन्यू टू एंगेज विद द यूएस थ्रू डायलॉग्स। और इस घोषणा के बाद में भारत के शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, रुपया कमजोर हुआ और निवेशक सतर्क हो गए और साथ में गोल्ड प्राइजेस नए हाई पर पहुंच गए, यानी कि 1,30,000 के पार पहुंच गए। ये क्लियर सिग्नल था सेफ हेवन बाइंग का और ट्रेड टेंशन का। मीडिया में हेडलाइन चली कि ट्रंप टैरिफ ट्वीट्स शेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स। फिर हम आते हैं 5 और 7 अगस्त को, हम साहब ने ट्वीट किया, मोर टैरिफ्स कमिंग, कंट्रीज मस्ट बी फेयर इंक्लूडिंग इंडिया। अलग से इंडिया का नाम दिया गया। भारत ने इस बयान को अनसेटिस्फाइड एंड इनकंसिस्टेंट एंड ग्लोबल ट्रेड रूल्स के अगेंस्ट में बताया। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत को बुलाकर औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया गया। और इन दिनों भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट और रुपए में दबाव देखा गया। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर की कंपनियों के शेयर में कमजोरी आई क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कम होना था और दूसरी तरफ गोल्ड की डिमांड बढ़ी। पीयूष गोयल साहब ने ट्वीट में लिखा, इंडिया विल नॉट रिएक्ट विद पैनिक, वी विल प्रोटेक्ट आवर एक्सपोर्टर्स एंड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। एक सजा हुआ मंझा हुआ ट्वीट आदरणीय गोयल साहब की तरफ से था। अगस्त सितंबर 2025 धमकियां, कूटनीति और बातचीत ये सब चलता रहा। इस दौर में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए, भारत का नाम बार बार लिया। कभी इंडिया मस्ट पे इट्स शेयर, कभी वी विल प्रोटेक्ट अमेरिकन वर्कर्स, लेकिन भारत ने संयम बनाए रखा। आदरणीय पीएम मोदी साहब ने 5 सितंबर को ट्वीट किया, स्पोक टू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप, वी डिस्कस्ड वेज टू स्ट्रेंथन ट्रेड एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। यहां जब माय फ्रेंड मोदी जी ने लिखा तो हमने इसको काफी सीरियसली लिया और इस ट्वीट के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा, ट्रंप मोदी फ्रेंडशिप टेस्टेड बाय ट्रेड टेंशन। बाजार में सेंसेक्स में हल्की रिकवरी देखी गई, रुपए स्थिर हुआ, निवेशकों को फिर इन उम्मीद जगी और दोनों देश के संबंध समझौते पर पहुंच रहे हैं ऐसा माना गया। 10 सितंबर को स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप ट्रंप ने फिर पोस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फैंटास्टिक लीडर, इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और भारत ने इसे सकारात्मक रूप में लिया और मोदी जी ने रीट्वीट करके कहा, थैंक यू माय फ्रेंड ट्रंप, इंडिया वैल्यूज दिस पार्टनरशिप। राजनीतिक गलियारों में इसे सॉफ्ट रीसेट कहा गया। अल्पकालिक रूप से देखा जाए तो मार्केट ने बहुत राहत महसूस की, सेंसेक्स में बढ़त और रुपए में स्थिरता देखी गई और सोने में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई। आते हम 22-24 अक्टूबर को, अगेन टैरिफ की वापसी होती है। अक्टूबर के एंड में ट्रंप ने चीन और कनाडा पर नए टैरिफ लगाए और कहा, वी आर रिव्यूइंग अदर कंट्रीज ऑल्सो इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का फिर नाम आ गया ग्लोबल टैरिफ लिस्ट में। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा, इंडिया इज ओपन टू डायलॉग बट अनलिटरली
टैरिफ्स आर नॉट सॉल्यूशंस। इस बयान के बाद में सेंसेक्स में गिरावट और गोल्ड प्राइजेस नए हाई पर देखे गए। क्रिप्टो मार्केट में भी काफी उथल पुथल चली और बिटकॉइन 3% गिरा, लेकिन लास्ट में जाते थे हल्की रिकवरी दी गई। तो कुल रूप से यदि कहा जाए तो 2025 में ट्रंप ने भारत से संबंध में जब भी बयान दिए, इंडिया के लिए एक नई चुनौती खड़ी की गई। भारत ने हर बार संयम से जवाब दिया, कभी शांति से, कभी रणनीति से और कभी मुस्कुराकर माय फ्रेंड ट्रंप के साथ। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया, इंडिया बिलीव्स इन पार्टनरशिप नॉट प्रो एक्शन। और पीयूष गोयल साहब ने फिर दोहराया कि ट्रेड वॉर्स हेल्प नो वन, वी बिलीव इन फेयर ग्रोथ नॉट फियर ड्रिवन ग्रोथ और मार्केट। भारत ने अपनी नीति को डायलॉग ओवर डिस्क्रिप्शन की भावना को आगे बढ़ाया और यही संतुलन भारत को 2025 में भारत को अपनी अलग पहचान देता रहा। ट्रंप ट्वीट तमाशा, मार्केट मैसेज यहां एक ही है कि ट्रंप के ट्वीट्स अब सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि आर्थिक संकेत भी बन गए हैं। हर पोस्ट के बाद में भारत के मार्केट तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कभी गिरावट, कभी राहत पे और कभी अनिश्चितता जारी रहती है। लेकिन ये ट्वीट्स असल में मार्केट के ट्रिगर बन चुके हैं, बल्कि कहें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है ट्रंप साहब के लिए। कुल मिलाकर ट्रंप साहब ट्वीट नहीं करते, ट्रिगर दबाते हैं, अपना ट्रेडिंग का बटन दबाते हैं। और मैं हूं पंकज लड्डा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगर ट्रंप के ट्वीट्स सच में भारत के मार्केट को हिलाते हैं या नहीं हिलाते। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे ट्रंप की नीतियां भारत के शेयर बाजार, रुपया और सोना को प्रभावित करता है, तो नीचे कमेंट में लिखिएगा इंडिया। जी हाँ, इंडिया। और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसे ही गहराई वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें नोटिफिकेशन के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, हमारी टीम मैनेज करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दिए हुए हैं, उन्हें देखिए और हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां बात होगी मार्केट की सच्चाई, डेटा की गहराई और निवेश की समझदारी की। तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।